बिफोर वी sort of formally wrap things up, मैं आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ, प्राइमरीली यूपीएससी के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि आप इन पैनल्स पे बैठे हो, लोग आपको सीक आउट करते हैं, इवन तो आप फॉर्मली उसको टीच नहीं करते, बट बिकॉज यू डू द मॉक इंटरव्यूज, देयर इज अ कॉमन assumption that you have an understanding of how the process works, right? आपके एक्सपीरियंस में आप भिन्न भिन्न प्रकार के कैंडिडेट से मिले हो, डू यू थिंक आफ्टर ऑल दीज ईयर्स द सर्विसेज आर स्टिल वर्थ इट, वर्थ द 7-8 years जो लोग लगा लेते हैं बहुत सारे अटेम्प्ट्स में, वर्थ द सैक्रिफाइस, द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, द फटीग एंड द रियल पॉलिटिक्स दैट दे एक्सपीरियंस आफ्टरवर्ड? No. And the single answer is no. For variety of reasons. देखिए, ये सब क्यों होता है? ये सब होता है because certain industries, including influencers, OTT and social media and so-called motivational speakers, वो एक हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? और ये हाइप क्रिएट होने से इसकी एक डिमांड पैदा होती है, ठीक है? ये कैसे आती है? ये मार्केटिंग करने से आती है सक्सेस स्टोरीज को, जो स्टोरीज यूजुअली रैग्स टू रिचेस स्टोरी होते हैं. करेक्ट, यही चलती है इंडिया में. You were nothing. There was a day when your name figured in that PDF and you became something. Right? This rags to riches story, सच्चाई ये है कि ये नहीं कह रहा झूठी है, ये डिस्प्रपोर्शनेट है. मैं बार बार पूछता हूँ, आप पूरी लिस्ट लिख लीजिए ना, आप पूरी हर साल की पूरी लिस्ट उठा लीजिए, 800,000, और सोशियो इकोनॉमिक उसका जो है एनालिसिस कर लीजिए. Tell me how many rags to riches stories are there? 5, 4, nothing more than that. Really. 4, 5. And the large proportion of the successful candidate are the ones who are coming from privileged backgrounds, right? In terms of caste, in terms of economic prowess, in terms of किस institution से पढ़कर आए, ठीक है ना? इन सारे चीज के प्रिविलेजेस से वो गुजर कर आते हैं और उनका सिलेक्शन होता है अधिकांश का. आपको ये जो 3 या 4 या 5 रैग्स टू रिचेस स्टोरी दिखाई देती हैं, इनमें भी अधिकतर रैग्स टू रिचेस स्टोरी केवल एक क्राइटेरिया पर होती है, फाइनेंशियल, क्योंकि उनको किसी एडिशनल सपोर्ट मिल गई, ठीक है, या फिर उन्हें अपनी थोड़ी एडिशनल मेहनत करके, या मे बी सम अदर फैक्टर्स, क्योंकि उनके पास दूसरे प्रिविलेजेस थे. फाइनेंशियली दे मे बी कि अब सही है कि वो सबसे अमीर नहीं थे, वो ठीक ठाक थे या गरीब थे या मान लीजिए मध्यवर्गीय परिवार से आते थे, लेकिन उनके पास दूसरे प्रिविलेजेस थे. उनके पास कास्ट का प्रिविलेज था, उनके पास जेंडर का प्रिविलेज था, उनके पास एक्सेस का प्रिविलेज था, उनके पास किसी एडिशनल सपोर्ट का प्रिविलेज था. द सिलेक्शन इन यूपीएससी इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ प्रिविलेजेस एंड डेप्रिवेशन, एज आई सेड. लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए रैग्स टू रिचेस स्टोरी, सो दे either create or find out those rags to riches story, and everybody plays on those rags to riches story, so that they can do a Joe Stock later and these on. Rags to riches story are consumed as a product itself. Please understand, UPSC is a smaller game in comparison to the industry of rags to riches story industry. I actually worked out on paper. I worked down on paper, and I figured figures can be here and there. I've recorded it. It must be somewhere in the on some videos. But overall, the entire batch of a civil services, entire batch in all civil services, not just IAS, all civil services, वो पूरा का पूरा मिलाकर 2,000 करोड़ रुपए का नहीं बनता पूरे करियर में. What do you mean? I mean कि अगर आप उनकी सारी सैलरी, सारी प्रमोशन, सब कुछ जोड़ लीजिए, इस साल में जितने लोग सेलेक्ट हुए वो रिटायर होने तक जितना कमाएंगे, उस सबको जोड़ लीजिए, उस पर आप 15% का जो नॉर्मल उनका 10% का हर साल का बढ़त होती है, प्रमोशन होती है, सब लगा लीजिए और उसको केवल आज के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर लीजिए, तो 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं बन रहा है एक साल का सरकार का खर्चा. Just 2,000 crore for the entire batch, all IAS, all IPS of 1 year. That's nothing compared to the That's nothing compared to the size of the industry we are talking about, which is right now 65,000 crores. The rags to riches industry. I'm talking only about just the coaching industry. If you added the influencer industry and the motivational speaker industry, it will go up the roof. 2,000 करोड़ की क्यूमुलेटिव सैलरीज के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री प्रिपरेशन, क्योंकि इन 2,000 करोड़ वाला जो सेगमेंट है उसको सेल किया जाएगा टू रेस्ट ऑफ अस हु विल बी, एंड वेयर दिस रेस्ट ऑफ द मनी कमिंग फ्रॉम द लूजर्स हु आर नॉट सिलेक्टेड. It's like lottery. So it's like a lottery. I call it, it's a Ponzi scheme. You really believe that?
Believed? I know it. I calculated it. I gave you figures. You're saying you believed it. It's a bloody Ponzi scheme. तो जितने लोग अपनी इतनी आशाएं, इतनी अमन लगा के बैठे हुए हैं, वो छोड़ दें इसको। आशाएं, अमन, एस्पिरेशन इज अ सेलेबल कमोडिटी. उन्हें लगानी पड़ेगी तभी इंडस्ट्री चलेगी. जैसे ही वो छोड़ेंगे इंडस्ट्री विल कोलैप्स. इसलिए इंडस्ट्री विल कीप फ्यूलिंग दिस. दिस इज व्हाट बीइंग बॉट एंड सोल्ड. एस्पिरेशन इज बीइंग बॉट एंड सोल्ड, नॉट द जॉब्स. आज आप मान लीजिए कोई महान ज्योतिष हो जो ये बता दे कि आज इस बार के बैच का आईएएस का टॉपर कौन होगा. ठीक है, मैं ज्योतिष में यकीन नहीं करता, लेकिन मान लीजिए कोई हो, उसको 50,000 करोड़ में भी खरीदने वाले लोग तैयार हो जाएंगे. करेक्ट. अगर उन्हें पहले से पता होगी. इसका मतलब दे विल बी एबल टू गेट बैक दैट काइंड ऑफ मनी ना. राइट. कहां से? सट्टा लगा लेंगे इस पे. कहां से? फ्रॉम द पीपल हु आर लूजिंग, हु आर लूजर, हु विल नॉट बी सिलेक्टेड. दे नो फ्रॉम डे वन दैट दे विल नॉट बी सिलेक्टेड. लॉटरी का टिकट तो वही खरीदेंगे ना. ज्यादा लोग टिकट खरीदेंगे, कम लोग जीतेंगे. सीधी कहानी है.